नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं हूं रुबिका लियाकत आपके साथ हाजिर हो गई हूं आपके लिए बाढ़ और बारिश से भरी हुई और तबाही की ये तस्वीरें लेकर। लगातार बारिश और बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में लोगों को बंधक बना लिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर तक लोग बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। और इस खास प्रोग्राम में हम आपको बाढ़ से बर्बादी की हर वो तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही आपको पड़ोसी देश चीन में भी बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाढ़ से बर्बादी की 15 कहानियां। गुजरात में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए भारतीय वायुसेना के जवान देवदूत साबित हो रहे हैं। सुरेंद्रनगर इलाके में भारतीय सेना की गोल्डन कटार डिवीजन के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इस काम में माहिर जवान आधुनिक उपकरणों से लैस हैं और वो लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस टीम में इंजीनियर टास्क फोर्स और मेडिकल टीम के सदस्य भी मौजूद हैं। सुरेंद्रनगर के कूड़ा गांव में इसी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जवानों ने 35 लोगों को पानी के बीच से सुरक्षित निकाला। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय सेना के जवान बाढ़ पीड़ितों को खाने का सामान और दवाएं भी बांट रहे हैं। बाढ़ से हिंदुस्तान बेहाल है। सैलाब में जिंदगी सहम गई है और सबसे ज्यादा कहर जिन इलाकों पर बरसा है उसमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात में शुरू हुई तेज बारिश की वजह से मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बनासकांठा समेत 20 तहसीलों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगह पानी के बीच फंसे लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों की जान की हिफाजत करने को पहुंच गए हैं भारतीय वायुसेना के जवान। ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी और मलिया मियां इलाके की हैं और इनमें आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के जवानों की जांबाजी। ये जवान बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए हैं। बाढ़ से बचने के लिए जिंदगी की जंग लड़ रहे इन लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए इन तक पहुंच रहे हैं। ये जवान रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों के पास पहुंचते हैं और फिर इसी रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को ऊपर हेलीकॉप्टर तक लाते हैं और उनकी जिंदगी बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, वायुसेना बाढ़ की वजह से अलग थलग पड़ चुके इलाकों की निगरानी भी कर रही है। देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के इन जवानों की जाबाजी को बाढ़ के कहर से बचे लोग सलाम कर रहे हैं। आसमानी आफत से हिंदुस्तान परेशान है। बारिश और बाढ़ की परेशान करने वाली तस्वीरें पूरे देश से आ रही है। गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राजकोट में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के इस बहाव में लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इनको बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान मशक्कत कर रहे हैं। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद एनडीआरएफ के जवानों ने हार नहीं मानी और वो पानी के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। राजकोट में पिछले 24 घंटों के दौरान 17 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वजह से शहर और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। राजकोट के ज्यादातर इलाकों में पानी घरों के अंदर घुस गया है। राजकोट का रिंग रोड भी इस तेज बारिश की वजह से नदी जैसा दिखने लगा है। गुजरात में बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी और डरा रही है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, सुरेंद्रनगर और चोटिला में लोग भारी बारिश से जूझ रहे हैं। भावनगर में भी हालात बेहद खराब हैं।
गुजरात में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई इलाकों में नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। मोरबी में लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कों और कई हाईवे को नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर फंस गए हैं। वाहन भी जहां के तहां खड़े हैं। लिमड़ा बगोदरा हाईवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ये तस्वीरें अहमदाबाद बगोदरा हाईवे की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ ने इलाके में हजारों जिंदगियों को बंधक बना लिया है। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही दिख रहा है। इस हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार दिख रही है। हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा दिख रहा है। हाईवे पर रफ्तार थम गई है। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि हालात सामान्य होने में भी वक्त लगेगा। साथ ही मौसम विभाग भी इलाके में भारी बारिश की संभावना जता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सौराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने इस इलाके के लोगों को बेबस बना दिया है। भावनगर और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का हाल तो ऐसा हो गया है मानो वो टापू पर रह रहे हो। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके बाद इलाके के 2 हाईवे को बंद करना पड़ा है। राजकोट भावनगर हाईवे और अमरेली धारी हाईवे बंद होने के बाद हजारों वाहन फंस गए हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमरेली जिले के करीब 10 गांव भी पानी में डूब गए हैं। इन गांवों में भी हर तरफ पानी ही दिख रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से बोटाड, भावनगर और अहमदाबाद के बीच रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। गुजरात का सौराष्ट्र वाटर अटैक का सामना कर रहा है। इलाके के सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात के अन्य हिस्सों के मंडल तक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं वडोदरा और मध्य गुजरात के हिस्सों में कल रात से अच्छी बारिश हो रही है। सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में गुरुवार रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। इससे पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीएम विजय रूपाणी राज्य में बाढ़ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ताजा हालात जानने के लिए वो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, एसडीआरएफ और अदर एजेंसीज के द्वारा बचाव कार्य जारी है। 6,235 लोगों को स्थलांतर भी किया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। इस बीच समुद्र में हाई टाइड देखने को भी मिला। इसकी ऊंचाई करीब 4.62 मीटर थी। मौसम विभाग ने पहले ही हाई टाइड की संभावना जताई थी। हालांकि लोकल ट्रेन की रफ्तार पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन अपने निर्धारित समय से ही चल रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि हाई टाइड के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश होती रहेगी। मुंबई के लगभग सभी हिस्सों से जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम भी है। बारिश की वजह से कई रूट्स पर ट्रेनों की आवाजाही पर थोड़ा असर पड़ा है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की भी परेशानी है। जल भराव की वजह से अंधेरी सबवे, दादर समेत कई और इलाकों में ट्रैफिक में फंसकर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सबसे खराब हालत वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और बोरीवली से मलाड की तरफ जाने वाली सड़कों पर दिख रही है। इन सड़कों पर जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। शिवाजी नगर और मनखुर्द में सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। लगातार बारिश से बांद्रा इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस दुर्घटना की वजह से बांद्रा आने जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। मुंबई में बारिश को देखते हुए बीएमसी के कर्मचारियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान के जालौर में सुंधा माता पहाड़ों, सांचौर, रानीवाड़ा समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। सुंधा माता मंदिर परिसर में बारिश के पानी ने नदियों का रूप ले लिया। कई दुकानों में पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से कई जगह रास्ते भी बंद हो गए। जिले में भारी बारिश की वजह से वणधर नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अधिकारियों को हालात से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी और पानी भरे स्थानों से दूर रहने को कहा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से इतनी तबाही हुई है जितनी 100 साल में कभी नहीं हुई। लगातार बारिश की वजह से नागालैंड के कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।
दीमापुर को कोहिमा से जोड़ने वाले जिस पुल को इलाके की लाइफलाइन माना जाता है, वो पुल टूट चुका है। दीमापुर को कमर्शियल हब माना जाता है, लेकिन बाढ़ और बारिश ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को थाम दिया है। इस पुल के जरिए हजारों भारी वाहन राजधानी कोहिमा में जाते हैं, लेकिन पुल टूटने से रफ्तार थम चुकी है। मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि बाढ़ के हालात को देखते हुए धनसिरी नदी पर पुराना बाजार इलाके में बने दूसरे अहम पुल को भी भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। बाढ़ की वजह से लोग पानी के बीच बंधक बने हुए हैं। वहीं हालात बिगड़ता देख अब प्रशासन भी नींद से जागा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने कोहिमा से दीमापुर जाकर हालात का जायजा लिया। इस तस्वीर में भले ही बाढ़ और बारिश नहीं दिख रही हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जरूर दिख रहे हैं। तस्वीर मुंबई की है। आप देख सकते हैं कि महज 5 सेकंड में कैसे एक महिला की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। यह हादसा चेंबूर के स्वास्तिक पार्क इलाके की चंद्रोदय सोसाइटी के पास हुआ। इलाके में रहने वाली कंचना नाथ मॉर्निंग वॉक करते हुए जैसे ही एक नारियल के पेड़ के बगल से गुजरी, पूरा पेड़ उनके ऊपर जा गिरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। आसपास मौजूद लोगों को जब तक कुछ समझ आता, कंचन पेड़ के नीचे दब चुकी थी। उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने तुरंत कंचन को पेड़ के नीचे से निकाला। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी की डोर टूट गई। इस पेड़ की वजह से हादसे की आशंका पहले भी जताई गई थी। जर्जर पेड़ को लेकर स्थानीय लोगों ने बीएमसी से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन बीएमसी ने इस पेड़ की हालत सही बताकर न पेड़ काटने की इजाजत दी और न ही खुद पेड़ काटा। नतीजा अब सबके सामने है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश चीन पर भी बारिश और बाढ़ का कहर दिख रहा है। यहाँ भी लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। नतीजा ये है कि लगातार हादसों की तादाद भी बढ़ रही है। पूर्वी चीन के टांगलिंग में हाईवे पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर अपने आगे दिख रही दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि दोनों गाड़ियां काफी दूर तक पहुंच जाती हैं। तस्वीरें देखने से पता चलता है कि कैसे तेज रफ्तार कार चला रहा ड्राइवर अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और ब्रेक लगाना ही भूल गया, जिसके बाद ये जोरदार हादसा हुआ। कार ड्राइवर पर जुर्माना लगाया गया है। चीन में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। चीन में बारिश का 60 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनान प्रांत के कुनमिंग शहर में 6 फीट तक पानी भर गया है। इसमें कई मकान और कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। चीन की नदियां, वाटरफॉल खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जबकि चीन के दूसरे हिस्से में लू भी चल रही है। चीन की सेना भी राहत और बचाव के काम में लगी है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। टर्की पर बाढ़ और बारिश का असर क्या हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाढ़ और बारिश से तबाही के बाद कैसे भूकंप ने लोगों की जिंदगी को उथल-पुथल कर दिया। लोग सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते दिख रहे हैं। भूकंप के झटके मारमरिस और मुगला प्रांत में लगे। इसका एपिसेंटर टर्की के रिजॉर्ट से 6.4 मील दूर और कॉस्ट टाउन से 10 मील दूरी पर है। इसके चलते दोनों ही देशों में नुकसान हुआ है। दोनों ही प्रांत टूरिज्म के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यहाँ मौजूद कई हॉलिडे रिजॉर्ट्स को भी नुकसान पहुँचा है। टर्की के मुगला प्रांत में भी भूकंप के चलते कई मकानों को काफी नुकसान हुआ। गवर्नर के मुताबिक प्रशासन की तरफ से उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे पहले टर्की के पूर्वी प्रांत में 2011 में आए भूकंप में 600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1999 में आए 2 भयानक भूकंप में करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी।